तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज त्रिदेव सर और हमारे चैनल का नाम है टीकेजी अकेडमी, त्रिदेव कोटा गुरुकुल अकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और 10th एनसीईआरटी का, 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 और 8.1। तो आज इसके अंदर मैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का, और इसके जो भी सम्स हैं वो सम्स लगाएंगे, ठीक है ना, मतलब करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन वीडियो में अगर कई बार होता क्या है, ये देखिए, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। आधे से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री बेस है राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है ना, 10th क्लास की। तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं हम हाइपो या हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनियस, ठीक है ना। अब इसमें है क्या कि होता क्या है, अब ये कभी कभी परपेंडिकुलर बेस अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। कभी बेस की जगह परपेंडिकुलर पहुंच जाता है, कभी परपेंडिकुलर की जगह बेस पहुंच जाता है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तो मान के चलो एक एंगल है ए बी और सी, ए बी सी है, ठीक है, और हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ए बी सी। इसमें परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। हम करेंगे क्या, कई बार वो आपको हाइपोटेनियस दे देता है, बेस और परपेंडिकुलर निकालना पड़ता है। कई बार वो आपको हाइपोटेनियस दे देता है, बेस और परपेंडिकुलर निकालना पड़ता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी हो, एक साइड नहीं दी हो, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी हो और एक साइड नहीं दी हो, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर, ठीक है। अगर मान के लो परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है 3, बेस की वैल्यू नहीं दी है और हाइपो की वैल्यू दी है 4, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, अगर मान के चलो ये परपेंडिकुलर दिया होता हमें कितना 3 और बेस नहीं दिया होता, या मैं फाइंड कर, और हाइपो दी होती जैसे कि 9, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, बेस मतलब BC, कुछ है ही नहीं है तो BC का स्क्वायर, हाइपो मतलब 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 81, ये हो गया BC का स्क्वायर और ये हो गया 9 प्लस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब BC का स्क्वायर 81 माइनस 9, ठीक है, तो कितना आया 72। BC स्क्वायर इज इक्वल टू आया 72। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया। BC की वैल्यू आ गई √72,
ठीक है, ये बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, √72, ये हमारा निकल आया। आगे बात समझ में कैसे होता है, तो कई बार हमें परपेंडिकुलर दिया रहेगा, बेस नहीं दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा और हाइपो नहीं दी रहेगी, तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम फाइंड कर लेंगे। आ गई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, इसको नोट करिए आप। अब मैं आगे की प्रोसीजर बताता हूँ कि और क्या है इसमें पढ़ने के लिए, इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये तो बात हो गई कब, जब सिर्फ साइड साइड की बात हो रही हो, सिर्फ साइड साइड की बात हो रही हो। अब कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक ट्राइंगल दिया है विच इज ए, बी और सी, ठीक है ना, और इसकी हाइट क्या दी है, 7, 2 और 5 ये दी है। अब वो आपको डायरेक्ट बोलेगा, क्या बोलेगा कि साइन ए फाइंड कीजिए या साइन सी फाइंड कीजिए या कॉस ए फाइंड कीजिए या कॉस सी फाइंड कीजिए, ठीक है, ये वो बोलता है। तो भैया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो साइन है, इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले हमें याद करने जो कि पंडित भद्री प्रसाद या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये जो पहला फॉर्मूला होता है ये होता है ऊपर से साइन थीटा का, ये होता है साइन थीटा। तो यहां पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या हुआ फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये फॉर्मूला आता है साइन थीटा का। ये होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा, बेस अपॉन में हाइपो, बेस अपॉन में हाइपो, ठीक है। अब ये लास्ट वाला होता है टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। ये हो गए साइन कॉस टेन के फॉर्मूले, साइन थीटा कॉस थीटा है टेन थीटा का। अब इनको हम पलट दें तो ये नीचे से ऊपर जाएंगे, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अगर हम बात करें कोसेक थीटा की तो कोसेक हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपो अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। बात करें टेन थीटा की, कोसेक सेक की बात करें, सेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस, पलट जाएगा हाइपो अपॉन बेस। अब बात करेंगे कोट थीटा की, ये होता है साइन कोसेन कोसेक सेक कोट, कोट, कोट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब व्हाट इज थीटा, थीटा क्या होते हैं बेटा, थीटा हमारे एंगल होते हैं। तो कई बार वो इस थीटा की जगह पे आपको ए भी बोल सकता है कि साइन ए का फॉर्मूला ये, कॉस ए का ये, टेन ए का ये, कॉसेक थीटा का ए, सेक थीटा का ए, कोट थीटा का ए, कोट ए, ठीक है ना। अब साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन, एंगल चेंज हो सकते हैं, एंगल चेंज हो सकते हैं, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन ने बोल दिया, क्वेश्चन ने बोल दिया फाइंड साइन ए, क्या, फाइंड साइन ए, फाइंड
साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन ए का फॉर्मूला क्या लगाया हमने? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? अभी तक मैंने आपको यह बताया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है, लेकिन अब से आपको यह याद रखना है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू एंगल पे डिपेंड करेगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू एंगल पे डिपेंड करेगी। अगर एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहां पे हम नोट डाल के लिख लेना। आप क्या, एक नोट डाल के लिख लेना, NOT नोट डाल के, कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है ठीक है। तो हमने क्या पूछा है? साइन ए, एंगल कौन सा है? ए, तो परपेंडिकुलर क्या होगी? 2। ये याद रख लेना, परपेंडिकुलर हो गया 2। हाइपो की वैल्यू 5, हाइपो की वैल्यू ये आ गई 5। आगे बात समझ में? हाइपो की वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक है, ये साइन ए का वैल्यू आ गई। अब एक बात सोचिए, अगर वो बोल देता कि साइन सी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? साइन सी। अगर वो बोल देता साइन सी फाइंड करना है, साइन सी की वैल्यू, तो फॉर्मूला तो वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? सी, साइन सी। तो मैंने क्या लिखा है? एंगल के सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 7 हो गई। हाइपो वही की वही रही 5। हाइपो कभी चेंज नहीं होगी, परपेंडिकुलर बेस ही चेंज होता रहेगा। तो ये हमारी साइन सी की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये इतना नोट कर लीजिए आप। ये एक्सरसाइज 5.8.1 में आपको इतना ही काम आने वाला है। ठीक है ना? और जो आएगा तो मैं क्वेश्चन के बीच बीच में लिखवाते जाऊंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट। ये फॉर्मूले आपको जरूर याद करना है, तभी आपको क्वेश्चंस बन पाएंगे। ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल कितने हुए? B पे। ठीक है, कॉमा AB इज इक्वल टू 24, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पेज नंबर 181 NCERT में BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन हमें क्या फाइंड करना है? साइन ए और कॉस सी। फर्स्ट वाले में साइन ए कॉस सी फाइंड करना है।
साइन ए कॉस सी फाइंड करना है। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया फटाक से। ये बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ना हम दे दिया ए बी सी, ए बी और सी। ए बी की हाइट है 24 और बी सी की हाइट है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या फाइंड करना है, साइन ए और कॉस सी। साइन ए और कॉस सी, तो देखो भैया शॉर्टकट में फटाफट कैसे फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे हम कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। ये होता है हमारा फर्स्ट वाला काय का साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। तो हमें साइन और कॉस निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस का है बेस अपॉन हाइपो, ठीक है ना, बेस अपॉन में हाइपो। ठीक, तो साइन ए बराबर, साइन ए बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब देखना साइन ए परपेंडिकुलर की वैल्यू 24, अब हाइपो तो हमें दिया ही नहीं है, हाइपो क्या AC, अब हाइपो नहीं दिया तो मैंने क्या बोला था, जब दो साइड दी हो एक साइड नहीं दी हो तो आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लगा देंगे भाई कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी कि ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है वो बेस हमें दिया है 24, परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब देखना साइन ए पूछा था उसने, क्या पूछा था, साइन ए, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 7, हमने गलत लिखा है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ए के एंगल के सामने वाली साइड क्या है 7, ठीक है, तो यहां पे 7 लिखेंगे। परपेंडिकुलर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 24 का स्क्वायर, ठीक है, हाइपो यानी AC का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर निकालेंगे हम फटाफट, कैसे, ट्वेंटी 24 इंटू 24 कर लेंगे, 576 कितना आया, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये 7 का स्क्वायर लिख देंगे हम 49, ठीक है, और 24 का स्क्वायर 576, ठीक है ना, कितना आया 576, ठीक है भाई। अब AC का स्क्वायर 576, 49, 9 6 15 की 5 कैरियर 1, 7 और 1 8 और 4 12 की 2 कैरियर 1, 6 और 1 5 6, 625 कितना आया भाई 625, इन दोनों को प्लस करने पे 625 आया। AC का स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया भाई, ये स्क्वायर था रूट चढ़ गया, तो 25 का होता है 625, इसको ब्रेक किया तो कितना आया 25। AC की वैल्यू मिल गई अपने को, हाइपो की वैल्यू मिल गई हमें कितनी 25, ठीक, तो हमारा क्या आ गया, साइन ए की वैल्यू आ गई हमारी, साइन ए बराबर कितना 7/25, ठीक, ये हमारा पहला आंसर निकला साइन ए, ठीक है।
अब cos C निकालना है, cos C। अब देखना वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपो, तो cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे, बेस अपॉन में हाइपो। अब cos C बोल रहा है तो एंगल ये है, एंगल ये है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, ये तो बेस ये होगा, ठीक है ना। तो cos C बराबर बेस की वैल्यू BC, हाइपो की वैल्यू AC, ठीक है। cos C बेस की वैल्यू 7, हाइपो की वैल्यू क्या है 25। ये हमारा आंसर आया 725, 725। अब देख लेते हैं आंसर सही भी है कि नहीं। अलग अलग है दोनों, हाँ इधर कॉमा लगा है, मल्टीप्लाई नहीं है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेस अपॉन हाइपो है ना। 8.1 7/25, ओ भगवान, बेस अपॉन 25 बोल रहा है वो। तो cos C फाइंड करना था, cos C का फॉर्मूला था बेस, और बेस हमारे लिए क्या होगा, cos C 24/25 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पहले ये देख लेते। साइन ए cos C नहीं पूछा है उसने, साइन ए cos A पूछा है, हमने क्वेश्चन गलत लिख लिया, साइन ए cos A पूछा है, ठीक है ना। साइन ए और cos A, तो यहां पे A लिख देंगे, ठीक, ये लिख देना A, ठीक है। वैसे तो आंसर सही था लेकिन वो C के हिसाब से था, हमें A के हिसाब से चाहिए। एक क्वेश्चन वो भी बन गया आपका अगर आप वैसा करना चाहो तो। cos A बेस अपॉन हाइपो, cos A बेस की वैल्यू क्या होगी 24, बेस यानी AB अपॉन AC, ठीक है। तो ये आ गया 24/25। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट करिए फटाफट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड करना है साइन सी और cos C, साइन C और cos C। अरे यार डायग्राम यूं ही मिटा दिया अपन ने, है ना। क्या था हमारा A B और C, ठीक है ना। ये निकला था हमारा 25 और ए बी की वैल्यू दी थी 24 और ये था हमारा 7, है ना। तो हमें साइन सी और cos C निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। साइन सी और cos C सीधी वैल्यू रख देंगे ना। साइन C फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, ठीक है। साइन C परपेंडिकुलर C है ना, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। C पूछा है तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब 24 अपॉन में हाइपो मतलब AC मतलब कि 25। ये साइन C का फॉर्मूला है, ठीक। अब cos C पूछ लिया भैया उसने, क्या पूछ लिया, cos C भी बोल दो। cos C क्या है, तो हमने लिख लिया cos C बराबर क्या है, बेस अपॉन हाइपो, अपॉन हाइपो। cos C बेस की वैल्यू क्या है C,
कॉस सी पूछ रहा है तो बेस हमारा 7 होगा, तो आ गया 7, हाइपो 25, ये हो गए हमारे आंसर। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन गिवन फिगर, एक आपको फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, फाइंड 10p एंड क्वार्टर, फाइंड 10p माइनस क्वार्टर माइनस क्वार्ट आर, ये फाइंड करना है। 10p फाइंड करना है माइनस क्वार्टर। और हमें एक क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल बना हुआ है हमारे पास, नाम दे दिया ए बी, पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर दे दिया उसने हमें। ठीक है, यहां पे जो एंगल दिए रहते हैं हमें उसी के हिसाब से बनाना पड़ता है ट्राइंगल। ठीक है, अब पी क्यू आर, तो सबसे पहले हम करते क्या है, हमें दो साइड दी है, 12 दिया है और 13 दिया है, ये नहीं दिया है। तो फटाफट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लेते हैं ना, तो परपेंडिकुलर बेस किसी को भी ले सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एक साइड की हमें जरूरत तो पड़ेगी, हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन डालेंगे ना, सॉल्यूशन डाल के ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। मैं जैसा करा रहा हूं पेपर में बिल्कुल वैसा ही करके आना है थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर, है ना। हमें हाइपो दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे क्या, पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस मीन्स क्यू आर का स्क्वायर, हाइपो मतलब पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्यू मतलब 12 का स्क्वायर, क्यू आर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, दिया ही नहीं है क्यू आर, वही तो फाइंड करना है। पी आर का स्क्वायर दिया है हमें 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हो गया 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हो गया 169। आ गई बात समझ में। अब क्यू आर का स्क्वायर इधर ही छोड़ा, ये 169 माइनस 144, 169 माइनस 144, तो क्यू आर ये आ गया 25। ठीक है, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, क्यू आर स्क्वायर हटा तो रूट आया 25, क्यू आर इज इक्वल टू 5, ये क्यू आर की वैल्यू मिल गई हमें 5, क्या मिल गई 5। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है 10p माइनस क्वार्टर, तो 10p माइनस क्वार्टर ये फाइंड करना है। 10p मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा का फॉर्मूला है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
माइनस कॉट, जस्ट इसका उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। जब 10p की बात कर रहे हैं, p, तो परपेंडिकुलर ये होगा 5 और बेस ये होगा, तो 5/12 लिख दिया। माइनस बेस, अब कोट r की बात हो रहा है, एंगल क्या है r, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा ये 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, 5/12, ठीक है ना। इससे सीधा सीधा कट गया, ये भाई से ये भाई कट गया, ठीक है, तो आंसर आ गया क्या 0। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड हमारा हो गया फिनिश, ठीक है ना।